तो चलिए अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का 16 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, है कि नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बैंक उलट करके देखा, तो ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो करके पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर बुक में पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक के सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु मीनार से शिखर के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है। देखिए आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार बोले तो कोई भी भवन है इस प्रकार से, और इसके पाद से मतलब इसके ज़मीन से एक बिंदु है जो 4 मीटर की दूरी पर है और एक बिंदु है जो 6 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु का हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, चलिए इसके हम देते हैं ए बी, इसे हम देते हैं पी और इसे हम नाम दे दिए क्यू बोल। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अच्छा ये है हमारा 9 मीटर, ये 9 मीटर है। अब मीनार के शिखर से दोनों बिंदुओं पर जो कोण बन रहा है वो मेरा उन्नयन कोण है बोल रहा है। यहाँ पर से जो कोण मेरा बन रहा है वो कोण मेरा क्या है, उन्नयन कोण है। इस तरह से कोण बन रहा है और इधर में भी मेरा इस तरह से कोण बनेगा। और ये क्या है, उन्नयन कोण तो है, लेकिन उन्नयन कोण के साथ हम लोग बता दिया एक पूरक कोण है। ये जो दोनों कोण होंगे, ये दो कोणों, ये कोण क्या कोण होंगे, पूरक कोण होंगे। अब पूरक कोण का मतलब आपको पता होगा, पूरक कोण का मतलब होता है कोई भी कोण ए प्लस कोण बी, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। पर हमको ये नहीं पता ये कोण कितना डिग्री का है, ये कोण कितना डिग्री का है। हम बोल सकते हैं ये 45, ये भी तो 90 होगा, 30 और 60 लेंगे तब भी मेरा 90 होगा। लेकिन क्या ये मेरा क्वेश्चन सही हो सकता है क्या, ये हमको पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि इस कोण को हम लोग मान लेते हैं x डिग्री। तो ये वाला कोण को हम कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण 90 है, 90 में से x घटा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा ये वाला कोण का। अब हमें यही निकालना है कि ये जो हमारा हाइट है यानी कि AB जो है, इसी AB की ऊंचाई 6 मीटर है कि नहीं, यही चेक करना है। यदि 6 मीटर है, हमको सिद्ध करना है कि इसकी जो AB है वो मेरा 6 मीटर ही है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABP में सबसे पहले निकालेंगे। त्रिभुज ABP, ये मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में ही है। ABP में देखिए, ABP में क्या है, हमें ये भुजा और ये भुजा दिया, तो ये दोनों भुजा में से मेरा लंब कौन है, तो चूँकि ये थीटा है तो ये मेरा क्या है, लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर लंब और आधार, आपको हमेशा देखिएगा यहाँ पर जितने में क्वेश्चन है सब में लंब और आधार है, टेन थीटा का ही खेल ज़्यादातर होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि h/9 बराबर 10 कितना डिग्री, x डिग्री। हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, हम x डिग्री भाई कर सकते हैं। अब हम इसको 10x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये 10x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा h/9 मीटर, चाहे ये जितना भी निकले। इससे हम लोग चलो मान देते हैं समीकरण 1। यहाँ से हमको कुछ भी नहीं मिला, बस 10x डिग्री का वैल्यू मिला। ठीक है, अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABQ में निकालते हैं। चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABQ से निकालते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिख रहा है, ये दोनों भुजाओं को हम लोग लेते हैं और इस थीटा को लेते हैं। तो ये मेरा लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया, इसे हम नहीं पता h मानते हैं। चलिए ये h मान दिए, और आधार कितना है, ये मेरा है 4, बराबर क्या हो गया, ये 10 कितना डिग्री, 90 डिग्री माइनस x दिया हुआ है, इतना डिग्री हो गया मेरा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने त्रिकोणमिति एक फॉर्मूला याद किया था कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, h/4 बराबर 10 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि कोट और थीटा के जगह पर कौन है, x डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ से h को अलग करके हमको कुछ मिलेगा नहीं, हम यहाँ पर कोट थीटा को अलग करते हैं। तो ये कोट x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा h/4 हो जाएगा। ये हम समीकरण 2 इसको मान सकते हैं। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर 10 और कोट, 10 थीटा इंटू कोट थीटा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है ना, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 10x इंटू कोट x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये h/9 इंटू h/4 हो जाएगा। और 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 के बराबर होता है, तो h² और ये बेटा 9 चौके 36, तो h² बराबर कितना हो गया, 36, यानी h बराबर कितना हो गया, √36।
ये √36 हो गया, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 6 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो h है इसकी 6 मीटर है, और हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड भी कर दिया, प्रूव्ड हो गया। ये था मेरा 16 नंबर का क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।